हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नवाय कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी लंका से माता सीता की का पता लगाकर वापस आ चुके। सब समाचार भगवान राम को सुनाया और फिर भगवान ने कहा कि अब क्या देरी है,
चलो, अब विलंब कर कारण, अब विलंब का क्या कारण? अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ यशु दीजे। सुग्रीव जी कहते हैं भगवान राम के, बुलाओ सभी बानरों को और चलते हैं आगे। सुग्रीव ने सभी को बुलाया, कपिपति बेगी बुलाए आए, जूथम जूथ नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। अनेकों प्रकार के अतुलित बल वाले बानर और भालू इकट्ठे हो गए। देखा, राम जी ने सेना देखी, बानर सेना, और भगवान खुश हो गए। भगवान खुश हो गए और जो है सभी की तरफ देखा, कृपा की दृष्टि भगवान ने डाली, और सब जो है ऐसे हो गए जैसे उड़ने वाले पक्षी। जैसे इतने भारी भारी शरीर हैं सभी के, जैसे पहाड़ को पंख लगा दिए हों, ऐसे कृपा की दृष्टि जैसे ही पड़ी, सभी बानर ऐसे महसूस कर रहे हैं। सभी जो है बानर भगवान के चरणों में अपना सिर नवाते हैं और गर्जन करते हुए चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए, और सभी वहाँ से चलते हैं। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, हर श्री राम तब कीन पयाना, भय सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम जी आनंद में और प्रस्थान के लिए आज्ञा दी, चलिए। सेना चल पड़ी। कहते हैं जानकी को शगुन हुए, शगुन, और जो जो शगुन हुए जानकी को, सीता माता को, वैसे वैसे अपशकुन रावण को हुए। रावण को अपशकुन हुआ, माता को शकुन हुआ। अनेकों बानर भालू गर्जना करते जा रहे हैं। नखया युद्ध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छा चारी। कोई ऊपर से आकाश से के मार्ग से, कोई धरती पर चले जा रहे हैं। शेर की तरह, सिंह की तरह गर्जना करते हैं। केरी ही नाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिकरही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ मार रहे हैं सेना को देखकर। गोस्वामी ने एक छंद लिखा है यहाँ पे, सेना कैसे चल रही है। चिक्रहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल, सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ रहे हैं, धरती डोल रही है, सागर में खलबली मच गई जैसे सेना चली। गंधर्व, देवता लोग, मुनि लोग, नाग लोग, किन्नर सब खुश हो गए, मानो उनके दुख दूर होने वाले हैं। अभी सभी जय भगवान की जय जयकार बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर।
यही विधिमान। इस तरह सेना जो है समुद्र के किनारे जाके पहुंच गई, समुद्र के किनारे पहुंच गई इस तरफ, और राम की आज्ञा पाकर सभी फल वगैरह खाने लग गए वहाँ। गोस्वामी कहते हैं यहाँ तो ये हो रहा है, लेकिन अब लंका में क्या हो रहा है वो भी सुनो। कहते हैं जब से हनुमान जी लंका का दहन करके गए हैं, तब से सभी सोच रहे हैं, सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। अब तो जो है ना, राक्षस के कुल का कोई बचाव नहीं है। अरे जिनके दूत का ऐसा बल है वो स्वयं आएंगे तो क्या होगा? अगर वो स्वयं आ गए तो यहाँ कुछ भला होने वाला नहीं है, सब नष्ट हो जाएगा। दूतियों ने आके मंदोदरी को बताया, महारानी पूरे नगर में ये बातें चल रही है, सब डरे हुए हैं। हनुमान जो बानर आके जला के गया लंका को, उसके बाद से सब डरे हुए हैं। ये बातें दूतियों ने मंदोदरी को बताई। मंदोदरी भी व्याकुल होगी सुन के। अच्छा, रावण के चरणों में जाके प्रणाम किया और कहने लगी, सुनो मेरी बात सुनो, हित की बात मैं कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। कंत करस हरिसन परिहरहूं। कंत माने स्वामी, हे स्वामी, वो तो ब्रह्म है, भगवान है, उनसे विरोध मत करो। तासु नारी, उनकी जो नारी है तुम लेके आए, हर के ले आए। निज सचिव बुलाई, पठवं कंत जो चहूं भलाई। अगर अपना भला चाहते हो तो अपने किसी मंत्री के साथ उसकी नारी को वापस कर दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बिना सीता को वापस किए तुम्हारी भलाई ना तो शंकर जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते। तुम्हारी भलाई सिर्फ इसमें कि उनको वापस कर दो। ऐसी वाणी सुन के मंदोदरी की रावण हंसने लग गया और कहने लगा, नारी का भी स्वभाव बड़ा डरपोक सा होता है, ऐਵੇਂ डरने लग जाती है नारी। अरे ऐसा मंगल का समय है, तुम्हें यहाँ भी डर सता रहा है? बानर भालू आएंगे, कुछ दिन हमारे राक्षसों का काम चलेगा भोजन का, क्या दिक्कत है? जो आवही मर कट कट काई, जी यही बिचारे निशिचर खाई। कुछ खा के इन बानर भालुओं को ये कुछ और इनका जीवन चलेगा, क्या इसमें परेशानी है? तुम्हें इसमें भी डर लगता है? जिनके डर से सभी कांपता है, पूरा लोक कांपता है, जिनके डर से उनकी पत्नी डर रही है, समझ में नहीं आती, हंसी की बात है ये। अरे जिनके डर से ये पूरा त्रिलोक कांपता है, रावण के डर से, उस रावण की पत्नी डरे, ये तो हंसी की बात ही है और क्या है। ममता दिखाकर, प्रेम दिखाकर उसको हृदय से लगाया और चले गए। मंदोदरी ने सोचा इनका तो इनके खिलाफ विधाता हो गया, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा जो मैं कह रही हूँ। रावण जो है जाके सभा में बैठ गए और समाचार मिल गया रावण को वहाँ कि सागर के तट पर सेना आ चुकी है।
दुश्मन की सेना आ चुकी है। सबसे पूछते हैं भाई बताओ क्या करें, ऐसे ऐसे तो हो गया। सब हंसने लग गए सब सारे जो मंत्री संतरी थे रावण की बात पे। क्यों? जीते हूँ सुरासुर, जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर की लेखे माही। अरे तुमने देवताओं को, राक्षसों को, सबको जीत रख लिया, बानर भालू और मनुष्य क्या करेंगे तुम्हारा? जब तक देवता राक्षस बड़े बड़े तुमने जीत लिए, जब तक कोई दिक्कत ना हुई, ये बानर भालुओं से दिक्कत हो रही है तुझे। हंसने लगे सारे। कुछ नहीं, चुप रहो, कुछ नहीं करना। गोस्वामी कहते हैं सचिव वैद गुरु तीनी जो। सचिव माने मंत्री, और वैद माने डॉक्टर, और गुरु माने गुरु। तीनी जो, ये तीनों जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी नास। अगर ये तीन लोग, मंत्री, वैद्य में डॉक्टर और गुरु, प्रिय बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, मस्का वो लगाते हैं ना, चापलूसी करते हैं, भय से या आस से, कोई किसी उम्मीद से। प्रिय तभी बोलते हैं दो चीज़ों के कारण, या तो भय से प्रिय बोलेगा, डर का मारा प्रिय बोलेगा, या कुछ उम्मीद है तो प्रिय बोलेगा आदमी, और किसी से प्रिय नहीं बोलता। या तो उसको कुछ उम्मीद है मिलने की, जब चापलूसी करेगा, है ना, या डर का मारा करेगा, अगर तू ना बोला तो तेरे को ठोकेगा ये। डर के मारे और आस उम्मीद के चक्कर में प्रिय बोलते हैं लोग। ये तीनों भी बोलते हैं तो समझ लो, अगर मंत्री प्रिय बोलता तो राज गया। प्रिय बोलना मतलब चापलूसी करना, एक की दो लगाना, आप तो, अरे आप तो आप हैं, ये इसको कहते हैं प्रिय बोलना। खाम खा की बातें चढ़ाना, है नहीं, बड़ाई करना, वो प्रिय। अगर मंत्री को चापलूसी करा गया, राज गया काम से। और डॉक्टर प्रिय बोल रहा है तो शरीर गया। दवाई ठीक नहीं लिखी जाएगी, बात बातों से थोड़ी बात बने। गुरु अगर प्रिय बोलता है तो धर्म चला जाएगा। राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी ही नाश, इन तीनों का नाश हो जाएगा। रावण के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। क्यों? मंत्री प्रिय बोलते हैं, अरे क्या महाराज बंदर भालुओं से, है नहीं, आराम से बैठो, चुप रहो, कुछ नहीं करना धरना। रावण कहते क्या करें भाई, सेना आ गई, बोला कुछ नहीं करना, आप बैठो ना आराम से चुप। देवता राक्षस ने भारी भारी राक्षस जीत लिए, क्या नर बानर के चक्कर में पड़ रहा, आराम से बैठो। प्रिय बोलते हैं, उल्टी शिक्षा देते हैं। रावण की चिंता नहीं, रावण को चिंता है, उसका मुखबल कर रहे हैं। रावण के साथ ऐसा हो गया, मंत्री प्रिय बोल रहे हैं, इसका मतलब रावण का भी काम नजदीक आ गया। उसी समय जो है अवसर जान के विभीषण आ जाते हैं। सभा बैठी है, विभीषण भी आ गए, प्रणाम किया, भ्राता चरण शीश ते ही नावा, चरणों में शीश नवाया, आज्ञा लेकर बैठ गए और कहने लगे, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं भाई साहब सुनो, जो आपन चाहे कल्याण, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, सुजस चाहते हैं, अच्छा यश चाहते हैं, वाह वाह चाहते हैं, सुमति अच्छी बुद्धि चाहते हैं, शुभ गति अच्छी गति चाहते हैं, सुख नाना और अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं, ये सब चीज़ अगर आप चाहते हैं, सो पर नारी लीला रे गोसाई,
तजहूँ चौथ के चंद की नाई। तो पराई स्त्री का मुंह देखना बंद कर दो। पराई स्त्री की तरफ मत देखो, त्याग दो। जैसे चौथ के चांद को नहीं देखते, ऐसे पराई नारी को भी देखना बंद कर दो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। राम नर नहीं है, भुवनेश्वर पूरे भू के पति हैं, पूरी पृथ्वी के पति भुवनेश्वर। कालहूं कर काला, काल के भी काल है वो, नर नहीं है। ब्रह्म अनाम है अज भगवंता, ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है वो, अजन्मे भगवान है। व्यापक हैं, अजीत हैं, सब जगह हैं, अजय हैं, कोई जीत नहीं सकता। अनादि है, उनका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, ऐसे वो हैं। गो द्विज धेनु देव हितकारी, धरती के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवताओं की हित के लिए उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया। वेद और धर्म की रक्षा के लिए वो आए हैं। उनको नर मत समझो। विभीषण कहते हैं भाई साहब उनसे बैर त्याग दीजिए और सीता को उनके हवाले कर दीजिए और उनका भजन करिए। समझा रहे हैं, अगर आप उनकी शरण में जाएंगे तो आपको त्यागेंगे नहीं, अपना लेंगे। क्यों? कितना भी पापी क्यों न हो, जो ऐसे ही भगवान की शरण में चला जाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव जब मुझ, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही। जैसे ही मेरे सामने जीव आता है, ये उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप में नष्ट कर देता। तुम भी जाओगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। विभीषण बार बार चरणों में सिर नवाते हैं, विनती करते हैं, ये अहम मोह मद छोड़ दीजिए और उनका भजन कीजिए। ये सब बातें वहाँ पे माल्यवंत था, सचिव मंत्री जी, रावण के नाना जी, वो भी वहीं थे और वो बड़े प्रसन्न हुए विभीषण की बात सुनकर। कहने लगे रावण तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं, इनकी बात मानो। जो तुम्हारे भाई विभीषण कह रहे हैं ये बड़ी नीति की बात है, सही बात है, करो इसकी इनकी बात पर अमल करो। रावण गुस्से में हो गया, अरे कोई है, इन दोनों को यहाँ से भगाओ। शत्रु की बात करते हैं, शत्रु की तरफदारी कर रहे हैं, तब से दोनों जने, इनको भगाओ कोई यहाँ से। माल्यवंत गया ग्रह गया बहोरी। माल्यवंत ने सुना ये तो सुनने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं। माल्यवंत अपने घर आ गया। विभीषण ने दोबारा से चरणों में सिर नवाया और फिर कहने लगे दोबारा, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कही। सुमति कुमति दोनों सबके अंदर है, सुमति भी है और कुमति भी है, ऐसा हमारे वेद पुराण कहते हैं। विभीषण रावण को कह रहे हैं, जहाँ सुमति तह
संपत्ति नाना जहाँ कुमति तह विपत्ति निदान। जहाँ सुमति है, हमारे अंदर सुमति का राज है, तो अनेक प्रकार की सुख संपत्ति हमें मिलेगी। और जब सुमति की जगह कुमति का अधिकार हो जाता है शरीर पर, फिर जो है अनेकों विपत्तियां आएंगी। मुझे लगता है भाई साहब आपके अंदर कुमति भारी हो गई, इसलिए तो ना जो तुम्हारे हित करने वाले हैं उनको तो तुम उल्टा समझते हो, अनहित वाले समझते हो, और शत्रु को अपना मित्र समझते हो। उल्टा समझते हो। अरे ये काल रात्रि है तुम्हारे लिए, काल रात्रि सीता, इस पर इतना प्रेम, ये तुम्हारे कुल का नाश करेगी, इस पर तुम इतना प्रेम दिखा रहे हो। मैं आपके चरणों में गिरकर आपसे विनती करता हूँ, बार बार मेरे 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 वचनों को रखना। सीताराम को दे दो, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, दे दो। बात बड़ी ठीक कही थी विभीषण ने भी, लेकिन नहीं माना। उठा गुस्से में और कहने लगा, अरे मूर्ख, तेरी लगता है तेरी मौत नजदीक आ गई। विभीषण को कहने लगा, खाला तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। मेरे टुकड़ों पे पलता है तू और बात करता है दुश्मन की, है? बता ऐसा कौन है जग में जिसको मैंने नहीं जीता हो अपनी बाजुओं के बल से? कौन है ऐसा जिसको मैंने नहीं जीता? ममपुर बसी तप सिन पर प्रीति, रहता मेरे यहाँ है और प्रेम करता है तपस्वियों से। 60 मिलू जाए तिन्हीं कहूँ नहीं थी। रे मूर्ख, जा उन्हीं के पास जा, उन्हीं को ये सब बातें करना। अस कही ऐसा कह के कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। चरण से प्रहार किया, लात मारी विभीषण को, कई लात मारी। विभीषण बार बार चरणों को पकड़ते हैं, फिर मारता है, फिर चरणों को पकड़ते हैं, ऐसा कई बार, 12 ही 12। शंकर जी कहते हैं, उमा ये संत की बड़ाई है। संत क्या होता है? मंद करत जो कर ही भलाई। अगर संत का कोई बुरा भी करता तो संत उसका वापस उल्टा बुरा नहीं करते, फिर भी उसका अच्छा ही करते। ये संत की महिमा है। वो उसको लात मारे, फिर बार बार चरणों में गिर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन ये संत का स्वभाव है। और कहने लगे विभीषण, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम मेरे पिता समान हो, बड़े भाई हो, तुमने बेशक मुझे मारा, कोई बात नहीं, लेकिन राम के भजन के बिना तुम्हारा हित नहीं होने वाला। राम को भजोगे, इसी में तुम्हारा हित होना है, और कोई चारा नहीं। ऐसा कह के मंत्री को साथ में लेके गगन पंच से चला। सबको कहता हुआ, सभा में बैठे थे सबको कहने लगा, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। तुम्हारी सभा काल बस हो गई है। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जनि खोरी। मैं राम जी के पास जा रहा हूँ, अब मुझे दोष मत लगाना, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी सभा मैंने देख लिया, काल के बस हो गई लगता है।
मैं जा रहा हूँ राम जी के पास। और ऐसा कह के विभीषण जी चल पड़े। विभीषण जी जा रहे हैं, समय लगेगा वहाँ पहुँचने में। कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली कथा जो है अगले सत्र में शुरुआत करेंगे। जब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की जय।